विचार मंथन और विचारों के आदान प्रदान में नुक्कड़ नाटकों की हमेशा ही बड़ी महत्वपूर्ण भूमिका रही है। महिला विद्यालय डिग्री कॉलेज लखनऊ की बीएड विभाग की छात्राओं ने व्यक्तित्व विकास कार्यक्रम के तहत 16 अक्टूबर 2025 को महाविद्यालय परिसर में नुक्कड़ नाटक कार्यक्रम आयोजित किया। देखिए उनकी कुछ झलकियाँ। जो बात है क्या बड़ी परेशान लग रही है, सब ठीक है ना? हाँ बेटा, जरा ये टेलीग्राम तो पढ़ लेना। अभी मेरे पास समय नहीं है, किसी और से पढ़वा लो। अरे भैया जरा देखो तो ये टेलीग्राम पढ़ लेना। अरे काकी जल्दी जाऊँ, बाद में पढ़ दूंगा। अब मैं क्या करूँ? बिटिया हमारे 7 दिन बाद आइए तो उसी से पढ़वा लूँगी। अरे बेटी तुम आ गई, देखो तो ये टेलीग्राम आया है। टेलीग्राम? हाँ, तुमने मुझे पहले क्यों नहीं बताया? ये मेरा अर्जेंट में नौकरी ज्वाइन करने का टेलीग्राम था। मैंने बहुत मेहनत करी थी इस नौकरी के लिए, मेरी सारी मेहनत पे पानी फिर गया। हाय भगवान, अब क्या होगा? माँ काश तुम थोड़ा पढ़ी लिखी होती तो आज कैसा ना होता। गली गली लगाओ नारा, शिक्षा से है भविष्य निराला। जब शिक्षित हो हर नर नारी, तभी मिटेगी दिक्कत सारी। शिक्षा से संस्कार मिले, शिक्षा से शिष्टाचार मिले। शिक्षक की भूखा ना रहता, शिक्षा उसे मुकाम दिलाती। नई कहानी सुनो सुनो, सुनो सुनो भाई सुनो सुनो, नई कहानी सुनो सुनो। अरे काला अंगूठा कहाँ कराया? अरे भाई अंगूठा काला कहाँ कराया? अरे जमींदार के पास से पैसे लेके आ रहा हूँ। जहाँ अंगूठा लगाया है वो कागज पड़ा था क्या? अरे साईं, जमींदार बहुत तेज आदमी है, उसको पता है मुझे पढ़ना लिखना नहीं आता। इसलिए उसने कागज पे कुछ नहीं लिखा, खाली कागज पे हमारा अंगूठा लगवा लिया। अरे अब तो जमींदार चाहेगा उस पर लिख देगा तुम्हारा खेत घर बार सब कुछ ब्याज में ले लेगा और जमींदार के कारिंदे तुम्हें घर से बेघर कर देंगे। अरे मैं तो लुट गया, जैसे जमींदार तैसे करिंदा। दोनों खा गए मुझको जिंदा। इस काली को कोई तो मिटा दो, मुझे पढ़ना लिखना सिखा दो। चलो यह बात तो तुम्हारी मान लेते हैं, पर दुनिया को कैसे बदलोगे? सरकार ने हर बच्चे को शिक्षा का अधिकार दिया है। 1 से 14 साल तक के बच्चों की शिक्षा मुफ्त है। और बहन को खाना भी मिलता है। फिर भी बच्चे स्कूल नहीं आते। इसे बांध नहीं पाते। आखिर इसका कारण क्या है? तुम सब देखो भाई, किस वजह से हालात ये है। घर की हालत ठीक नहीं। अब पहले जैसी कमाई नहीं। इस साल भी घाटा पड़ गया। तो क्या करें? बोलो क्या करें? अरे सबसे पहले तो लड़कियों का स्कूल जाना बंद करें। लड़कियां तो पढ़ाया धन है, उनकी पढ़ाई पर खर्चा क्यों करें? शादी कर विदा कर देना है। भला हमें इसकी पढ़ाई लेने से क्या लेना देना है? जी हाँ, यही होता है घरों में, यही सोच है हमारी लड़कियों को बना देते हैं बेचारी। और आजकल तो 10वीं तक सरकारी स्कूलों में लड़कियों की शिक्षा मुफ्त है। पर कितनी लड़कियां स्कूल जाती हैं और कितनी 10वीं कर पाती हैं? 5वीं और 8वीं तक भी नहीं पहुंच पाती हैं। वजह क्या है इसकी? वजह है हमारी ही सोच। सोच? कैसी सोच? आओ देख लेते हैं क्या है हमारी सोच। अरे बिटिया को जो पढ़ा रहे हो, मानो अपनी मुसीबत पढ़ा रहे हो। अरे छोकरियां अपनी हक जान जाएंगी। अरे अपने हक की आवाज उठाएंगी। लड़की हाथ से निकल जाएगी।
किया है। शहर हो या गांव, हर जगह सेम ही हाल है। यही हाल है। परीक्षाओं के नतीजे आते हैं और हर जगह लड़कियां ही बाजी मार ले जाती हैं। कीर्तिमान बढ़ाती हैं। मेरिट लिस्ट में आने वाली केवल 2% लड़कियां ही अपनी पहचान बना पाती हैं। बाकी लड़कियां दीवारों के पीछे रह जाते हैं, तोड़ दिए जाते हैं उनके सपने। इनमें से ही कोई कल्पना चावला या किरण बेदी हो सकती है या लता मंगेशकर हो सकती है। अरे पर नहीं सोचते हैं ऐसा। देश की आधी आबादी है लड़कियां, तो जरा सोचो, अगर ये लड़कियां आपस में मिल जाएं तो हम कहां से कहां नहीं पहुंच सकते। एक लड़की को पढ़ाकर पूरा परिवार शिक्षित कर सकते हैं। पढ़ी लिखी समझदार लड़की नई पीढ़ी कर सकती है। सभी पढ़ें, जीवन में आगे बढ़ें। गांव-गांव और शहर-शहर में प्रचार। एक को एक बढ़ाएं भैया, एक को एक बढ़ाएं। तो यूं समझो भैया, कड़ी कड़ी जुड़कर एक कड़ी बन जाए। शिक्षिका को जान लो भैया, करता है अशिक्षा पर पढ़ाई, अनपढ़ को दे दो तुम शिक्षा का उपहार। तो भाइयों और बहनों, जैसा आपने देखा कि शिक्षा वरदान है। साक्षरता, स्त्री शिक्षा तथा लिंग भेद संदर्भी छात्राओं की भावनाएं महाविद्यालय परिसर में नुक्कड़ नाटक के माध्यम से मुखरित हुई। प्राचार्य महोदया प्रोफेसर दीप्ति सिंह ने अपने वक्तव्य से छात्राओं को प्रोत्साहित भी किया। ज्ञानोत्सव में बराबर आते ही जाना है, तो वो एक चीज़ मुझे आप लोगों की सबसे अच्छी लगी, द सीक्वेंस दैट यू पीपल मेंटेन, इट वाज रियली अमेजिंग। एक तो ये चीज़ हुई, और जो आप लोगों ने अपने कितने एंटरटेनिंग तरीके से हमारे समाज की हर को पकड़ा है, छुआ है, अलग अलग चीज़ों में एजुकेशन सब कई सालों से मिल रही है, एजुकेट नहीं कर रहे। आजकल बहुत एजुकेटेड व्यक्ति को भी अगर घर में लड़का हो जाता है, एक अलग तरीके का संतोष होता है। बहुत ही मिलियंस में